हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? मैं सरवण सर आपके अपने यूट्यूब चैनल फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज क्लास 10th में हम लोग पढ़ेंगे पद ज्ञात करने के लिए, अर्थात मैथ में जो है हम लोग जान रहे हैं एपी 2, 7, 12 का 10वां पद या -3, -6, -9 का 8वां पद है, सो हम लोग कैसे निकालते हैं ये हम लोग जानते हैं। और यह जो प्रश्न दिया गया है वह समांतर श्रेणी से दिया गया है और समांतर श्रेणी हम लोग का 5.1 में दिया गया है। तो यह प्रश्न बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग इसको बारी बारी से हल करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 2, 7, 12 का 10वां पद निकालना है। अर्थात कहने का मतलब जो एपी जो हम लोग का दिया गया है 2, 7 और 12, इसका 10वां पद कितना होगा हम लोग को निकालना है। 10वां पद का मतलब हो गया ये हम लोग का हो गया प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय, चतुर्थ, 5, 6, 7, 8, 9। उसी प्रकार जब 10 में जाएंगे तो 10 में कौन सी संख्या आएगा वो हम लोग को बताना है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, ए को हम लोग बोलते हैं प्रथम पद। ए मतलब पहला जो पद है उसी को हम लोग प्रथम पद बोलते हैं। उसके बाद हम लोग को चाहिए सार्वअंतर, डी चाहिए। क्या चाहिए? डी, अंतर। तो अंतर का मतलब 7 में से 2 को हम लोग क्या करेंगे? घटा देंगे। मतलब A2 में से A1 को हम लोग घटा देंगे। 7 - 2 तो ये कितना आ गया? 5। अर्थात अब हम लोग को निकालना है 10वां पद। तो A10 लिखेंगे। A10 10वां पद हम लोग निकाल रहे हैं। तो जब भी अगर हम लोग 10वां पद लिखते हैं तो या निकालते हैं तो इसमें सबसे पहले प्रथम पद में से 9वें पद को है सो हम लोग सार्वअंतर से गुना करेंगे। अर्थात जस्ट इससे एक पद पीछे, अर्थात यहाँ हम लोग लिखेंगे 9D लिखेंगे। यदि 11 रहता तो यहाँ 11D लिखते हम लोग, नहीं यहाँ 10D लिखते। कितना लिखते हम लोग? 10D लिखते। जितना पद निकालना हो A + 9D। अगर 22 पद निकालना हो तो 21D लिखेंगे। अगर 30 पद निकालना हो तो 29D। और A में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो A हम लोग का कितना दिया गया है? तो 2 दिया गया है, प्लस 9 गुने D का मान कितना दिया गया है? तो 5 दिया गया है। तो यहाँ 5 लिख दिए हम लोग। तो 2 + 9 = 45। 45 और 2 कितना हो गया? 47। यही हम लोग का 10वां पद है सो निकल के आ गया। तो उम्मीद है कि आप लोग को पहले प्रश्न का हल है सो मिल गया होगा। चलिए दूसरे प्रश्नों को हल करते हैं। दूसरा प्रश्न में सबसे पहले हम लोग A लिखेंगे। A हम लोग का कितना हो गया? -3 हो गया। अब D लिखेंगे तो -6 में से -3 को घटाना है। -6 में से -3 को है सो घटाना है। जब 2 बार माइनस आएगा इस चीज़ को याद रखना है कि A2 में से A1 को घटाना है। तो -6 और सूत्र में माइनस है और -3, तो यहाँ पर हो जाएगा -6 और माइनस प्लस हो गया 3। तो -6 में से 3 गया तो हम लोग कितना बच गया? -3। अब हम लोग को कितना पद निकालना है? तो 8 पद निकालना है। A8 निकालना है। तो A लिखेंगे और कितना यहाँ पर लिखेंगे? कितना D लिखेंगे? 8D लिखेंगे या 7D लिखेंगे? तो आप लोग बोलिएगा 7D लिखेंगे सर। एक पद जस्ट इससे है सो कम लिखेंगे, 7D। अब इसमें हम लोग बैठा देंगे। प्रथम पद कितना दिया गया है? तो -3 दिया गया है, प्लस 7 गुने D का मान कितना आया? -3 आया है। तो -3 यहाँ पर लिख दिए। -3 रहने दिए हम लोग। अब देखिए प्लस माइनस होगा। 7 को 3 से गुणा करेंगे तो 7 या 21। अब दोनों देखिए माइनस में है तो माइनस कितना हो जाएगा? -3 और -21 -24। तो यही हम लोग का 8वां पद है सो निकल के आ गया। तो उम्मीद है कि आज जो हम 2 प्रश्न आप लोग को बताए हैं यह आप लोग को पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। इस तरह के बहुत से प्रश्न है आप लोग को है सो एक्सरसाइज 5.1 में दिया गया है और उम्मीद है कि वह सारे प्रश्न आप लोग से हल होगा। तो यदि आप लोग को यह समझ में आ गया तो मेरे लिए एक लाइक कर दे, शेयर कर दे और जो बच्चे पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके और आप इस तरह के प्रश्नों को चुटकियों में हल कर सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर।